Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस, दैट इज कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। और आज हम देखेंगे व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सुन एंड हु इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सुन। ओके, सो ऑफ कोर्स ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो हम यही अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्टेशंस यही रखते हैं कि आपके लिए बेस्ट चीज़ें ही मैनिफेस्ट हो दुनिया में। ओके, सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एज वेल एज इस रीडिंग को लास्ट तक देखिए ताकि क्लैरिटी आ जाए और आपको क्या आने वाला है आने वाले समय में आपको डेफिनेटली पता चले। नाउ दिस विल बी अ definitely general prediction which may or may not resonate. Take it whatever it resonates and leave the rest. Okay, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। एंड मेरा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द स्पिरिचुअलिटी ब्लॉग्स। दूसरा चीज़ है कि यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक है @sudakshina1369। ओके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। ओके, बहुत समय से मैं देख रही हूँ स्कैम्स आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कमेंट सेक्शन पे भर रहा है। प्लीज़ उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा। आप जानते ही हो मैं आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ पर्सनल पेड प्रेडिक्शंस और टैरो क्लासेस और ब्रेसलेट सेलिंग प्रोसेस बिकॉज आई थिंक दैट इज़ अ बिजनेस एंड आई डोंट डू बिजनेस इन माई चैनल। और इसी ये जो स्पैम आ रहा है ना, स्कैम हो रहा है, स्पैम हो रहा है, सो इसका जो मेन सोर्स है वो है पर्सनल पेड प्रेडिक्शंस। जो भी करते हैं उन्हीं से वो इंस्पायर होते हैं और कॉपी कर देते हैं, फिर इनोसेंट जो व्यूअर्स है हमारे वो फंस जाते हैं। ओके, प्लीज़ रेस्पॉन्ड मत कीजिए एंड डेफिनेटली डू नॉट टॉक टू देम एवर। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। आज मैंने ब्लू कैंडल इसलिए लिया है बिकॉज ब्लू स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट, spirituality as well as reliance. Okay, so universe please guide करें, universe spirit guides and angels please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ना कि जिस तरह से बगीचे में अगर आप कभी विजिट करते हो, या कोई भी बगीचा हो सकता है, बोटानिकल गार्डन्स हो सकते हैं, लैंडस्केप हो सकता है, कोई भी जगह आपके थोड़े से ऊपर जाके अगर छत में टेरेस गार्डन भी है तो भी वहाँ पे अगर हरियाली है आपके आसपास, कभी आपने डेफिनेटली महसूस किया होगा कि जो भी हमें परेशानी होता है कहीं ना कहीं पे वो साइलेंस में अगर हम प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं पे मेंटल क्लैरिटी भी मिलता है, शांति महसूस होता है। इस तरह से मुझे दिख रहा है बहुत बड़े बड़े आसपास जो है ना, आपके आसपास हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पेड़ है और जो है हरियाली, उसी से आता है दिल की सुकून, शांति और चैन, जो शायद आप अभी महसूस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या एग्रेशन पे हो। इसके वजह से क्या होता है ना, खुद को हम अपने आप को डैमेज कर देते हैं किसी के ऊपर ग्रीवेंस के वजह से, ग्रज के वजह से। तो हमें चाहिए परम शांति जो आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अभी का सिचुएशन इस तरह से है, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो, आप वरीड हो कोई सिचुएशन को लेके, और उसको आप डेफिनेटली आप जाने तो देना चाहते हो अपने लाइफ से, कौन नहीं चाहता, बट आप फंस चुके हो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन पे ना। हो सकता कि अगर आप यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एयर साइन यहाँ पे हो सकता है, कहीं ना कहीं पे आप अपने लॉजिक को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इमोशनल चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत बढ़िया है अगर आप इमोशनल वाइज ही सोचते थे। बट आने वाले समय में आप लॉजिकली डिसीशंस लोगे, प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपका सिक्योर होगा। सिक्योरिटी आप जानते ही हो, जिस तरह से हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो बैंक हमारे लिए एक सेफ़ प्लेस हो जाता है कि हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे घर में पैसा है तो कोई तो चोरी या डकैती हो जाएगा, तो इससे बेटर है हम बैंक्स में रख दें या कोई जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि वहाँ पे हमारा डेफिनेटली परमानेंटली वो पैसा रहे और उसका रिटर्न्स भी हमें मिले। ओके,
तो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी में कुछ प्रीमियम लाइफस्टाइल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रीमियम मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसका इमेज मुझे मिला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी एक सिक्योर पोजीशन में बैठे हैं और निश्चिंत हो रहे हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। तो आपके मैच्योरिटी दिन का दिन बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस लेवल मतलब तजुर्बा आपका बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि कुछ लेटर्स इस तरह से दिख रहे हैं, मे बी इट इज़ एस, मे बी इट इज़ टी, मे बी इट इज़ एल, मे बी इट इज़ जे, आई। कुछ लोग यहाँ पे ना लेफ़्ट हैंडेड हो आप लोग, मतलब लेफ़्ट हैंड से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हो। ओके, कुछ रेमेडीज़ मैं देने वाली हूँ लास्ट में, प्लीज़ आप उसको देखिएगा। ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है ना कि बेसिकली जिस इंसान की ख्वाहिश आप रख रहे हो, ठीक है, अपने दिल में छुपा के बैठे हो, ठीक है, वो इंसान शायद इतना भी नहीं पता है कि कितना बेइंतहान आप उनसे मोहब्बत करते हैं। वो शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, वो शायद आपसे छुपा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे एक रोमांटिक लाइफ जो आप जीना चाहते हो प्रेजेंटली, वो मुझे मिसिंग दिखाई दे रहा है। और अगर सब कुछ अभी सही है तो इन फ्यूचर आपका और स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप रिकवरी मुझे दिख रहा है, रिस्टोर हो रहा है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्रिंटर आपने हमेशा देखा ही है, ओके, प्रिंटर का क्या होता है ना, वो जो ब्लैक वाले कार्बन जो कार्टेज होता है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, रिफ़िल करना पड़ता है। तो आपकी ज़िंदगी में वो रिफ़िल होगा। पेट्रोल पंप में हम जाते हैं रिफ़िलिंग करने के लिए हमारे गाड़ी को, हमारे व्हीकल को, उसी तरह से आपके ज़िंदगी में सब कुछ रिफ़िल होगा फिर से आप। और अचानक होगा, मतलब जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लाइट में बैठे हो और अचानक आपने देखा आपकी जो सीट है उसके जस्ट बगल में कोई सेलिब्रिटी बैठा है, तो वो आपके लिए एक आश्चर्यचकित घटना ही होगा। ये कैसे हो सकता है? बिकॉज दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ हाई प्रोफाइल। ओके, सो इस तरह से मुझे अगर दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अचानक बहुत कुछ चीज़ आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहा है और आप अपॉर्चुनिटी भी ले रहे हो। इस तरह से नहीं आप ठुकरा रहे हो। पहले का सिचुएशन था कि आपने ठुकरा दिया क्योंकि आपको लगा कि इन फ्यूचर भी बहुत कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं पे खालीपन महसूस, ये एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा सीख है। कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स आपको इस वक्त अगर अकेले रखे हैं, उसके पीछे यही रीज़न है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ज्ञान हो रहा है। आपको डेफिनेटली ये जो तजुर्बा है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डेली डेली। आपको कहीं ना कहीं पे अपडेट्स मिल रहे हैं, यू आर रिसीविंग द अपडेट्स ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको अपने निजी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ डील करना आप सीख रहे हो। तो ये सारी चीज़ जो समस्या का समाधान है वो शायद आप किसी के ऊपर डिपेंड किया करते थे कि चलो वो बताएंगे तो भी हम सुनेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे किसी का हो सकता है यहाँ पे ना थर्मोमीटर इस तरह से दिख रहा है, तो समवन इज़ एस्पायरिंग टू बिकम डॉक्टर। ओके, कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप अपना आर्म को स्ट्रेच कर रहे हो इस तरह से, या आप सोच रहे हो, ठीक है, कुछ स्पेशल कुछ एक्टिविटीज़ में आप लोग इन्वॉल्व हो। मे बी आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि फाइनली जाके ये सही हो जाएगा। ओके, आप मुझे दिख रहा है आने वाले समय में ना आप वेटिंग गेम जो है ना, आप अगर किसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो वो सारे चीज़ ना वो ख़त्म होगा। लोगों के साथ घुलना मिलना आपका और स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने आइसोलेट रखा है अपने आप को। और अभी देखो, जब मैंने आपको बताया यहाँ पे एक ग्लास यहाँ पे आया, एस ऑफ कप्स मीन्स इट्स द स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप, इट्स द स्टार्टिंग ऑफ नर्चरिंग रिलेशनशिप, कि जहाँ पे वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाले हैं, वो अच्छा से आपको केयर करने वाले हैं। इस तरह से कुछ पॉपकॉर्न का मुझे कैंस नज़र में आ रहा है, पता नहीं क्यों। मे बी यू विल विज़िट ओके थिएटर विथ योर पर्सन, इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और आप लोग बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, घूमने जा रहे हो, पॉपकॉर्न्स खा रहे हो, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ओके,
आपके लव जो चक्रस है ना, उसमें थोड़ा सा हीलिंग का ज़रूरत है। आपको क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा नमक लेना है। कोई भी अच्छा नमक आप ले सकते हो, मिनरल सॉल्ट हो तो अच्छा है। उसको लेना है और अपने नहा तो लेना है, लेकिन अपने जो क्राउन चक्र है सर के ऊपर और आपके बैक पोर्शन पे थोड़ा सा रब कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा घिस देना है इसको अपने सर के ऊपर और कंधों पे, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अगर इफ़ेक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्लेंज हो जाए। ठीक है, सो इसलिए मैं बोलती हूँ ना, हमेशा ही देखते रहो। यहाँ पे मुझे कुछ कंटेनर्स भी दिखा, डब्बा भी दिखा, तो उस एक स्पेशल डब्बे में उसको रख सकते हो। वो बाथरूम में ही रख देना, जब भी आप नहाने जाओ तभी उस चीज़ को आपको यूज़ करना है। थोड़ा सा फ्रेश एरोमा भी लेना है, सुगंध लेना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप ले सकते हो। कहीं ना कहीं पे कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे टीचर प्रोफेसर बनने का, या कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मिल सकता है। यहाँ पे हो सकता है कोचिंग सेंटर्स में आपका फ्रिक्वेंटली आना जाना लगा हुआ रहेगा, क्योंकि आपको कोई पोजीशन हासिल करना है, आपको कुछ चीज़ क्रैक कर देने हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लोगे और डेफिनेटली वहाँ पे आप सक्सेसफुल होंगे। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड प्रोफेसर या टीचर आपको कोच करने वाले हैं, या आप उस पोजीशन को हासिल करने वाले हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत समय हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन में बिताए हो, लेकिन आपको वो पोजीशन नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली इट्स दे आर कमिंग अप टू यू। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, मे बी, अच्छा मुझे यहाँ पे ना बहुत कुछ शेप्स दिख रहा है। आई विल जस्ट शो इट टू यू आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं क्या आता है वहाँ पे। यहाँ पे भी एक पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका पत्ता यहाँ पे गायब है। सो ऑफ कोर्स 5 ऑफ कप्स का एनर्जी है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं पे आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप बिखर चुके हो, आप फिर से कभी भी वो उस पोजीशन को हासिल नहीं कर पाओगे, आपकी ज़िंदगी में कभी भी उस तरह का सुख समृद्धि नहीं आएगा। लेकिन आप बहुत गलत हो, बहुत ही गलत हो। न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान्स के हिसाब से आप चलना स्टार्ट करोगे और आप अपने ज़िंदगी में बहुत ब्राइट जगह पे आप पहुंचोगे। यहाँ पे बार बार यहाँ पे मुझे दिख रहा है 0 0 इज़ रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर। ऑफ कोर्स दिस इज़ द लीप ऑफ फेथ, जिसको बोला जाता है भरोसा में ही सब कुछ है। अगर आप बिलीव करते हो सो डेफिनेटली आप उस स्काई तक ज़रूर पहुँचोगे। ठीक है, उस आसमान तक ज़रूर पहुँचोगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके स्किन में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम से, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या आया है यहाँ पे। ओके, ओके, यहाँ पे कोई बिल्ली या कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम भी यू सी डिफरेंट, बट आई कैन सी सम कैट और अ टेडी बेयर। एक एक पर्सन एक एक दिखता है, तो वेरी क्यूरियस, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लेना वो कौन है। ठीक है, इस तरह से कुछ मुझे इस तरह से मशाल जलाते हुए दिखाई दे रहा है। सो रिवोल्यूशनिस्ट हो सकता है, कुछ चीज़ों के लिए आपका जो प्रोटेस्ट है ना वो आपको मिले। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ अ मैन कंट्रोलिंग द बाइक और समथिंग, व्हीकल और समथिंग, या आपके साथ किसी का इंटरेक्शन होना, शायद वो हायर पोजीशन पे है, आप उनसे थोड़ा सा जूनियर हो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। और थ्रू द कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से हमें और पता चलता है गाइस, तो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है। ओके, सो वी हैव द सीक्रेट वुमेन। बहुत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत रिकॉग्निशन, फेम, नेम आपको मिलेगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं। यूनिवर्स ये भी बोल रहा है द गार्डन है, मैंने बगीचा से ही स्टार्ट किया था और यहाँ पे यही है कि आप कुछ अपने आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, कुछ
टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी से ऑफकोर्स गायब होंगे जब आप खुद अपने लाइफ का डिज़ाइन आप खुद करोगे, एंड डेफिनेटली यू विल मीट योर सोलमेट, डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे बाउंड्रीज, आपके जो अंदर टैलेंट है, स्टेमिना है, कॉन्फिडेंस है, एक इनोवेटिव माइंड है, उसको और पुश करना पड़ेगा और थोड़ा सा हार्ड आपको जाना पड़ेगा ताकि आप इस मुकाम में पहुँचे जहाँ पे आप पावरफुल हो रहे हो। कुछ लोग लिटरेरी वर्क्स में, मैंने आपको बताया था, कुछ लोग लिखने में माहिर हो, बहुत कुछ एसेज आप लोग करते हो, या राइटिंग अगर आप कुछ पब्लिश करने जा रहे हो, so it will be the best for you. So this is where I'm ending the reading. I hope you like it. So if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all. Thank you.